आग पानी पवन सब बनाया, हमने उस ईश से मन लगाया। जिसने पृथ्वी गगन आग पानी पवन सब बनाया, हमने उस ईश से मन लगाया। शब्द करती नदी बह रही है, शब्द करती नदी बह रही है, सनसनाती हवा कह रही है, सनसनाती हवा कह रही है। कैसी उन्मादनी उस महादेव की मधुर माया, कैसी उन्मादनी उस महादेव की मधुर माया। हमने उस ईश से मन लगाया, जिसने पृथ्वी गगन आग पानी पवन सब बनाया, हमने उस ईश से मन लगाया। सच्चिदानंद व्यापक विधाता, सच्चिदानंद व्यापक विधाता, विश्व जिसके विश्व जिसके सच्चिदानंद व्यापक विधाता, विश्व दिन रात गुण जिसके गाता, विश्व दिन रात गुण जिसके गाता। भगत जन तारिणी मृत्यु भय हारिणी यस्य छाया, भगत जन तारिणी मृत्यु भय हारिणी यस्य छाया। हमने उस ईश से मन लगाया, जिसने पृथ्वी गगन आग पानी पवन सब बनाया, हमने उस ईश से मन लगाया। न्यायकारी निराकार स्वामी, न्यायकारी निराकार स्वामी, शंभो शिव भक्त वत्सल नमामि, शंभो शिव भक्त वत्सल नमामि। भक्ति का रस पिए मन में श्रद्धा लिए गीत गाया, भक्ति का रस पिए मन में श्रद्धा लिए गीत गाया। हमने उस ईश से मन लगाया, जिसने पृथ्वी गगन आग पानी पवन सब बनाया, हमने उस ईश से मन लगाया। ध्यान मुद्रा में रस मिल रहा है, ध्यान मुद्रा में रस मिल रहा है, आत्मा का कमल खिल रहा है, आत्मा का कमल खिल रहा है। ओम सुख कंद है आज आनंद है हमने पाया, ओम सुख कंद है आज आनंद है हमने पाया। हमने उस ईश से मन लगाया, जिसने पृथ्वी गगन आग पानी पवन सब बनाया, हमने उस ईश से मन लगाया, हमने उस ईश से मन लगाया। शांति। थोड़ा गला गला खिला जब से मैं मेडिकल साइंस करते हुए
प्रतिष्ठाशाली प्रधाना जी को देख के मुझे इतनी हार्दिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं इनको कई सालों से देख रही हूँ, 1988 से देख रही हूँ, जब मैं 37 सेक्टर मॉडल स्कूल में थी। अब 15 सेक्टर में प्रिंसिपल थे, अब 15 सेक्टर में प्रिंसिपल। तो उस समय के देख रही हूँ, जब मैं इनको देखती हूँ मेरे अंदर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रज्वलित होने लग जाती हैं, क्योंकि इतनी असीम सदा निष्ठा से इन्होंने काम किया है, बड़े पुरुषार्थ से कर्मठ होकर इन्होंने काम किया। इनको देख के ना बड़ी शक्ति आ जाती है। अगर ऐसे ज्ञानी ध्यानी ऐसी विदुषियां अगर आ जाती हैं तो बहुत शक्ति आ जाती है उनको देख के। तो जब मैं इनको देखती हूँ मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। मैं सम्माननीय प्रधान जी, मंत्री जी और आदरणीय गुरलाने जी, धर्म प्रेमी बंधु, ओजस्वी आचार्य जी और वंदनीय मातृशक्ति, मैं आप सबका नमन करती हूँ और मैं क्वाकरा जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मुझे देखो ये बुलाते हैं, इनकी कृपा दृष्टि है, इनको पता है कि इनमें क्या है, इनको ज्ञान की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये अध्ययन करती हैं। अगर मुझे ऐसा वातावरण मिल जाता है तो मुझे और ज़्यादा दिव्य शक्ति मिलती है, क्योंकि मुझे वातावरण मिल जाता है। मैं बचपन से लिख रही हूँ, तो जब कोई मुझे बुलाता है, भगवान जी ने मुझे कार भी दे दिया है, ड्राइवर भी दे दिया है, मैं कभी मना नहीं कर सकती। मैं या गला खराब हो या बुखार हो या मैं बाहर हूँ या कुछ हूँ, तो मुझे भगवान ने मुझे बुलाया, भगवान की तरफ से इनकी बात। इसलिए मैं आप सबको नमन करती हूँ और मैं आज हम अपने उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप तो वैसे सारे विद्वान विदुषियाँ बैठी हैं एक दूसरे से बढ़ के, लेकिन मुझे क्यों बुलाते हैं कि इसकी अज्ञानता दूर हो, कि हमारे से प्रेरणा और उत्साह प्राप्त करके जाए। इसीलिए सारे आर्य समाज वाले मुझे बुलाते हैं। ये भगवान की तरफ से संदेशा है कि इसको बुलाओ और ताकि ये अपने उसको पूरा कर सके। एक छोटी सी बात और बताती हूँ मैं। जब मैं अमेरिका में गई, थोड़ा टाइम ले रही हूँ आपका, तो एक दिन मैं, मेरी भाभी मुझे मॉल पे ले गई, तो एस्केलेटर होता है, उसमें मैं चढ़ी, वो ऊपर थी, तीसरी चौथी सीढ़ी से मैं गिर गई। तो मुझे लगा मैं जा रही हूँ, मैंने कहा कांता जी मैं गिर गई। फिर क्या हुआ, एस्केलेटर में मैं ऐसे जाती रही, वो बेचारी हेल्प करती रही कि तो गए। अब वैसे तो ऊपर से नीचे गिरना था, लेकिन एस्केलेटर में मेरा शरीर ऐसे जाता गया ऊपर तक, वो हेल्प करती रही। उसी समय हेल्प किया उन्होंने, मतलब बंद कर दिया एस्केलेटर। और मैं सोच रही थी मैं तो अब जा रही हूँ, कोई बात नहीं, भगवान जी के पास नहीं, क्योंकि मेरा शरीर नीचे गिरना चाहिए था। ऊपर चढ़ो सीढ़ी से, नीचे गिरोगे ना। पर भगवान जी मुझे ऐसी करके हर सीढ़ी में ऊपर लेते गए। फिर उन्होंने ऊपर मुझे दूसरी तीसरी पीढ़ी से लेके बैठाया कुर्सी पे। फिर उन्होंने पूछा आप कैसे हो। मैं दो बातें करनी हूँ, चाहे मेरा सिर दर्द, आई एम फिट एंड फाइन। मैं कभी किसी को नहीं कहती मेरा सिर दर्द है, हाँ कभी बल्कि को दवाई लाने या फिर कह देती मैं आई एम फिट एंड फाइन। वो कहती हो आप कैसे मैडम, अस्पताल ले चले आपको। मैंने कहा नहीं, आई एम फिट एंड फाइन, फिट एंड। फिर उन्होंने टेस्ट किया, फिर मैं मतलब दवाइयाँ लेती रही। लेकिन भगवान का देखो, मुझे लगता है कि मुझे यमराज दे गए थे। उन्होंने कहा नहीं, इसका काम पूरा नहीं हुआ। मुझे प्रधान जी ने किताब लिखने के लिए दिया था, मैंने सिर्फ भाग गई थी, वहां पर किताब लिख रही थी मैं देखती हूँ यमराज मुझे ले गए हैं। भगवान जी ने कहा नहीं, इसका काम पूरा नहीं हुआ, आपके सामने बैठी हूँ। नहीं तो वो क्या करता है इंसान, अगर ऊपर से मैं गिरती ना, गिरना चाहिए था ना मुझे कि नहीं, भगवान जी ने संभाल लिया, क्योंकि मेरे अभी काम पूरे नहीं हो गए। चलो आप विषय की तरफ बढ़ते हैं। आप सबने भद्रसेन का नाम सुना होगा, शशि जी ने तो पूछना होगा, गुगलानी जी ने सुना होगा भद्रसेन, आचार्य भद्रसेन। आपको याद नहीं हुआ, 2012 में हमारे जो प्रधान जी हैं, वेरी नेक्स्ट टू गॉड जो है, वो हमें एक बुक दे देते थे। उस बुक में से कुछ चैप्टर देते थे। सबसे पहले गुगलानी जी को दिए इन्होंने चैप्टर को, कि मैंने 2012 की अपनी कॉपी निकाली है, नोट्स निकाले हैं, तो उसमें पहले इनको दिए, फिर मुझे चैप्टर दिए उन्होंने कि इसको अपनी शैली में लिखना है। तो वो मैंने 2012 की कॉपी निकाली
तो उसमें आपका नाम लिखा हुआ था कि आपको याद नहीं होगा। तो फिर मैं वही कॉपी जो थी तो उसको मैंने निकाला, और उसमें क्या है कि जो आचार्य भद्र सैन जो हो चुके हैं वो भी मेरी तरह ही, जैसे होता है किताबों को पढ़ते रहना, सारी किताबों को पढ़ते रहना, फिर उसके नोट्स लिखते रहना। उन्होंने क्या किया, स्वामी दयानंद जी के जितनी उन्होंने बुक्स लिखी हैं उन सब के जो है उन्होंने उपदेश दिए हुए हैं। बुक का नाम है प्रभु भगत और आध्यात्मिक उपदेश। प्रभु भगत और आध्यात्मिक उपदेश आचार्य भद्र सैन की लिखी हुई है। 2012 में प्रधान जी ने मैं दिया था, और मेरे नोट्स में अपने आप लिखती हूँ, मैं दूसरी बुक्स में से नहीं, तो मैंने वही लिखे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो मैं ले आई आपके लिए, क्योंकि मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए अब देखिए उन्होंने जितने भी उपदेश थे आचार्य भद्र सैन ने, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, यजुर्वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, और दूसरे हैं उपदेश मंजरी, व्यवहार भानु वगैरह, सब पुस्तकों के जो उन्होंने थे ना, जहां भी उपदेश देते थे वो सारे उपदेश संकलित किए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं उसी को आज आपके सामने करती हूँ। अगर आपने वो सुने भी हुए हैं, पढ़े भी हुए हैं, लेकिन बार बार सुनने पढ़ने से हमारी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, फिर हम उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फिर हमारे जीवन सुखी हो जाता है, शांत हो जाता है। जो फिर हमें वेदों में 4 लक्ष्य दिए हुए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सारे काम धर्म के अनुसार करने हमने, उसमें छल कपट नहीं होना चाहिए कहीं भी। जैसे प्रार्थना रोज करते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को। छल कपट कहीं भी आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन नरक हो जाएगा, पता नहीं जा रहा है, फिर हमें योनियां नहीं मिलेगी ये। तो इसीलिए ये मैं उनको इसलिए कहते हैं इसका चिंतन मनन करो, और जीवन में उसको जीवन में ढालो। रोज रोज पढ़ने से हमारे अंदर शक्तियां आ जाती हैं। अब देखिए, अब इनमें प्रश्न उत्तर है, जो ये बताया है प्रश्न उत्तर है। प्रश्न के अनुसार आपने सुना होगा, आप विदुषी और विद्वान बैठे हो और आपको उनके उत्तर आते होंगे। पहला प्रश्न है, किनके हृदय में प्रभु की ज्योति का प्रकाश होता है? ऋग्वेद भाष्य में है, किनके हृदय में प्रभु की ज्योति का प्रकाश होता है? आप बताइए, आपके प्रकाश तो होता होगा, अनुभूति परमात्मा की आती होगी, ये नहीं हो सकता ना आती हो। किसकी आती है? योगियों के हृदय में। जो योगी होते हैं उनको प्रभु के दर्शन होते हैं, और वो सत्य भाव से अपने जीवन को चलाते हैं और दूसरों का परोपकार करते हैं। उनका जीवन दूसरों के परोपकार के लिए होता है, इसलिए उनकी हमेशा जय जयकार होती है। स्वामी दयानंद जी को देख लो, अब इनकी जय जयकार हो रही है, यहाँ है तो नहीं होना। तभी कहते हैं, करो सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा। अभी क्या बताइए, करो सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा, बना लो सत्य आधार प्रभु मिल जाएगा। सत्य स्वरूप प्रभु का प्यारा, सत्य स्वरूप प्रभु का प्यार, सत्य से जीवन हो उजियारा, सत्य से जीवन हो। इसमें सत्य में बहुत शक्ति है। सत्यवादी को भगवान अपनाते हैं। सत्यवादी को पहले बहुत कठिनाइयां आती हैं, मुश्किल आती हैं, सच बोलने से बहुत लोग विरोधी बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, भाई भी इवन शत्रु बन जाते हैं, लेकिन बाद में सब विश्वास करते हैं और परमात्मा भी हमें बहुत प्यार करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ब्रह्म को कौन जान सकता है? ब्रह्म को कौन जान सकता है? सारे प्रश्न उत्तर हैं। जो सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी है, सबका विधाता है और सर्वव्यापक है, उसको जानने के लिए क्या चाहिए? हमारी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। पवित्र आत्मा ने ही ब्रह्म को जान सकते हैं। पवित्र आत्मा के भगवान साथ साथ फिरते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी कठिनाइयों भी उनको सुलझाते हैं।
लेकिन फिर बताया है कि लेकिन क्योंकि जो मनुष्य ब्रह्मचारी अनुष्ठान सत्संग में नहीं जाते, वो शास्त्र से रहित हैं, जो जन अज्ञान रूपी अंधकार से दबे होने के कारण ब्रह्म को नहीं जान सकते। वो तो ब्रह्म सोचते ही नहीं है परमात्मा है कोई, वो अपने आप को सोचते ऑल इन ऑल हम हैं, हमारी शक्ति सबसे ज्यादा है। इसीलिए यजुर्वेद के 32वें अध्याय में स्वामी दयानंद जी उपदेश देते हैं। स्वामी दयानंद जी ऐसे लोगों को फटकारते भी थे। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का पालन वेद और योग के अभ्यास से और सत्संग आदि कर्मों के से शरीर को पुष्ट करो। सत्संग में हम यहाँ आते हैं, सुबह उठते हैं और हमारे शरीर में शक्ति आ जाती है। अगर सोए रहे तो हमारे अंदर कौन सा हो, शक्ति नहीं आएगी, सुस्त हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जो लोग रिटायरमेंट के बाद बाहर नहीं निकलते, अब हमारा काम खत्म हो गया, वो बेचारे बिस्तर में पड़े हैं, बीमार हैं। जो रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अब हम धर्म का काम करेंगे, परोपकार करेंगे, और उनकी जीवन शैली बड़ी श्रेष्ठ हो जाती है, महान हो जाती है। इसी तरह कहते हैं अगर हम पुरुषार्थ करते रहें, सत्संग में जाएं, सत्य मार्ग पे चलते रहें, तो दूसरों के दुखों को दूर करने से क्या हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है और हम सुखी हो जाते हैं, हमें सुख मिलता है। तीसरा प्रश्न है, प्रभु प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं? अब सारे आप कर रहे हो, आपके ये साधन ही है जो आप यहाँ आए हो, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, पुरुषार्थी हो, कर्मशील हो, सत्य मार्ग पे चल रहे हो, नहीं तो आप यहाँ नहीं आ सकते। अगर आप में श्रेष्ठ गुण ना होते आप यहाँ नहीं बैठ सकते। जिनमें श्रेष्ठ गुण होता है ना वो नहीं आते यहाँ पर। वो तो क्या कहते हैं, देखो उपदेश दे रहे हैं हमें अपने शरीर की पुष्टि, आत्मा और अंतःकरण की शुद्धि करने का प्रयास करते रहना चाहिए, ये उनके शब्द हैं उसमें। तो क्या केवल यही परमात्मा को प्राप्त करने का मुख्य साधन है? जैसे आप आए हो, पुरुषार्थ करते हो, कर्मशील हो, सत्य मार्ग पर चलते हो, दूसरों के दुखों को दूर करते हो, तो कहते हैं तो तभी तो हम प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अभी मैंने बताया है कि हमारे भाव उज्ज्वल हो। अगर हमारे भाव उज्ज्वल नहीं है, हमारी भावना ठीक नहीं है, हम राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात मरमरी करते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहते हैं परमात्मा किसे, आगे क्वेश्चन है कि परमात्मा किसे मिलते हैं, सारा प्रश्न उत्तर में है, परमात्मा किसे मिलते हैं? कहते हैं जो सत्यवादी, सत्यकारी, सत्य माने, बहुत सत्य के ऊपर सारा आधारित है। सत्यवादी मीन्स सत्य बोलने वाले, सत्यकारी मीन्स सत्य काम करने वाले, काम में भी सच्चाई हो, और उसके बाद सत्य मानी मीन्स सत्य को मानते भी हों, और बच्चों को धीरे धीरे बताना चाहिए कि सच बोलना चाहिए। बेटे सच बोलने से हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें सब प्यार करते हैं, हमारे पर विश्वास करते हैं। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो हमारा, मैंने उपनिषदों में लिखा हुआ है, जो सत्य नहीं बोलता उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्षणिक होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, शरीर कमजोर होता है, बीमार हो जाता है, क्योंकि सोचता है कि मैंने झूठ बोला था, अब मैं सच नहीं बोल सकता। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते परंतु ईश्वर आगे बताते हैं जो नहीं बोलते उनका क्या होता है, तो परंतु ईश्वर नास्तिक, स्वार्थी, अज्ञानी, पापी, दुष्टों को नहीं मिलता, उनसे दूर रहता है। जैसे हम लोग, वैसे हम लोग भी कई अगर किसी बहुत बुराइयां हो, हमने इनसे बात नहीं करते, हमने इनसे मेल जोल नहीं रखना। भगवान जी भी नहीं रखते, भगवान जी भी उनका नहीं सुनते, जो बताया हमें। परंतु ईश्वर नास्तिक, स्वार्थी, अज्ञानी, पापी, दुष्टों को नहीं मिलते, उनसे दूर रहते हैं। कोटि, अच्छा फिर क्या होता है, अगर हम भगवान का भान पुण्य भक्ति नहीं करते, उपासना नहीं करते, उनके गुण कर्म के अनुसार नहीं चलते, तो कई जन्मों तक हम भटकते रहेंगे, कई योनियों में भटकते रहेंगे। जब, क्योंकि अगर आप किसी उससे दुकानदार से उधार लेके आते हो, जब तक उधार नहीं देते वो चक्कर मारता रहेगा और कई बार गली में मान भी कर देगा आपका। तो इसी तरह वो कहते हैं जब तक हम ये 4 लक्ष्य जो बताए हैं हमें, कौन से बताए हैं? धर्म,
अर्थ, काम, ये तीन है। उसके बाद मोक्ष मिल से मुक्ति मिल जाएगी। जब तक हम ये नहीं करते छुट्टी नहीं मिलती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं छुट्टी मिल जाए, लेकिन देखो अभी नहीं मिली, ऊपर सीढ़ी से गिर गई फिर भी नहीं मिली, तो हमारी मुक्ति नहीं होती। ऐसे कहते हैं कि नहीं, कई कोटि वर्षों तक प्राप्त नहीं कर सकते, दुख रूपी सागर में भटकते रहते हैं जब तक प्रभु को प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए प्रभु को जानने से सुख और ना जानने से हम दुखी होते हैं। आगे बताया है, कहते हैं अगला क्वेश्चन है, हम उस प्रभु को क्यों नहीं जानते? बार बार ये क्वेश्चन आएंगे, रेपिटेशन होएगी, जिससे हमें याद हो जाए और हम अपनी जीवन शैली वैसे बना लें। स्वामी दयानंद जी ने इसका उत्तर आर्य अभिनय में दिया है। कहते हैं उनको दिया है जो नास्तिक हैं, नास्तिकों को फटकारा है उन्होंने। कहते हैं उनको फटकार वाली शैली में बताया है। कहते हैं हे जीवो, जो परमात्मा इस समस्त सृष्टि को रचने वाला विश्वकर्मा है, उसको तुम लोग नहीं जानते, क्योंकि तुम अविद्या से मिथ्या ज्ञान में भरे पड़े हो और इधर उन्होंने शब्द यूज किया, बकवाद करते रहते हो। ये उनका शब्द है। बकवाद मीन्स फजूल बातें करते रहते हो, जिनको काम नहीं होता तीन चार इकट्ठे होके कोई और ही बातें करती रहते हैं, दूसरा की बातें करते रहते हैं। इससे हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। हमारे अंदर जो शक्ति है, भगवान की भक्ति शक्ति उपासना में लगनी चाहिए, जिससे हमारा हम मुक्ति मिल जाए, उनमें नहीं लगती। वो कहते हैं क्या करते हैं, तुम तो मिथ्या ज्ञान नास्तिकपन में फंसकर मिथ्या बकवास करते फिरते हो। याद रखो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। सुख कदापि नहीं मिलेगा। तुम लोग केवल स्वार्थी होकर अपने हम भौतिक विषयों में फंसे रहते हो। ठीक है, भौतिक विषय हम बहुत जरूरी है, लेकिन सीमा में, मर्यादा में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारे घर में बहुत सामान इकट्ठा हो जाता है, फिर हम पाठ नहीं कर सकते, संध्या नहीं कर सकते, फिर उनको समेटना शुरू कर देते हैं और हमारा ये उपासना भक्ति रह जाती है। कहते विषय वासना वैदिक कर्म करने में लीन रहते हैं। उस सर्वशक्तिमान न्यायकारी परमात्मा के नियमों के विपरीत चलते रहते हो, उसे तुम नहीं जानते। ये उन्होंने उनको फटकारा है कि ये व्यर्थ का समय नहीं गवाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए, कर्मशील बनना चाहिए, दूसरों के दुखों को दूर करना चाहिए। जो विद्वान है दूसरों को विद्या दे, जो बलवान है दूसरों की रक्षा करे, जो धनवान है वो धन से दूसरों की क्या करे, उनके दुखों को दूर करे। इसलिए भगवान जी ने धन ज्यादा दिया है, जिनको धन ज्यादा दिया है तो उनको भी ऐसे करना चाहिए। वो आप करते ही हो। भगवान किसको अपने आनंद से परिपूर्ण करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना उनमें। अब देखिए, कहते हैं जो सब जगह जगत का पिता है, परमात्मा जगत का पिता है, हमारा रक्षक है और आनंद से परिपूर्ण है। हमारे अंदर दो क्वालिटीज है, सत चित्त। लेकिन परमात्मा में सत चित्त और आनंद है। अब हमें पैसे की जरूरत है, हम जो धनवान होगा उसके पास जाएंगे। विद्या की जरूरत है, जो विद्वान होगा उसके पास जाएंगे। कोई बलवान है, रक्षा करवानी है, तो जो रक्षा कर सकेगा उसे कहेगा हमारी रक्षा करो। इसी तरह परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है। हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जब निराश हो जाते हैं, भगवान को भी मानते हैं, फिर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। अगर हमारा मन पवित्र है, शुद्ध बुद्ध है, हम परोपकार करते हैं, दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, अर्थात परमात्मा के काम में सहयोग देते हैं, तो भगवान हमारी भी सहायता करते हैं। इसमें क्या लिखा है, कहते सचमुच ही जो सब जगत का पिता है वही अपने उपासकों का ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण कर देता है। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है, कोई मेरे घर में दुखी आ गया, मैं उसको पैसा दे दूंगी ना, मुझे क्या करना है वैसे, तो उसके दुख दूर करने हैं। इसी तरह परमात्मा भी पवित्र आत्मा को, महात्मा को, जो ज्ञानवान है, शुद्ध है, विशुद्ध है, सत्य मार्गी है, सत्यवादी है, उनका क्या करते हैं, हमेशा ही सहायता करते हैं। कहते हैं उसको अनंत से परिपूर्ण कर देते हैं। सच ही कहा गया है, जो उपासक प्रभु की उपासना प्रेम भक्ति से करता है। ये नहीं मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, मेरा ध्यान कहीं हो, वैसे होता ही तो गैस पे दाल रखी हुई है, ये सारे काम करके ना फिर हमें फिर बैठना चाहिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप सबके साथ होता होगा। तो क्या कहते हैं, फिर उसे प्रभु की भक्ति शक्ति की अनुभूति होने लगती है।
तो फिर वो क्या कहता है, वे भक्ति में भाव विभोर कर अनायासकार होता है। अगर वो संगीतकार है, भगवान में भक्ति की भावना आती है और कुछ गुनगुनाता है, तो क्या कहता है, जब परमात्मा की शक्ति मिलती है, कहता है जगत में उनकी मिटी है चिंता, जो तेरी शरण में आ गए हैं, वही सदा ही हरे भरे हैं, जो तेरी शरण में आ गए हैं। न पाया राजा वजीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरी शरण में आ गए हैं, जो तेरी शरण में। इसी तरह हम भगवान की शरण में जब जाते हैं तो हमारी कामना पूरी हो जाती है। हमें, मैं तो आप इतना महसूस करती हूँ, मैं सोच ही नहीं होती हूँ काम करना, वो हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। परमात्मा हमारे साथ है अगर हम पूरी तरह मन से उसके साथ करें, हम उसके साथ धोखा नहीं करें, छल कपट नहीं करें। अगर हमारा शरीर दिया, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां दिए, मन बुद्धि आत्मा, उन्होंने इतनी शक्तियां दी हैं जिनको ऋषि कहा जाता है। अगर हम असीम श्रद्धा से, निष्ठा से इनसे काम नहीं लेंगे तो फिर हमारा पतन हो जाएगा। आगे कहते हैं किस तरह भगवान भक्तों का सहायता करते हैं। आगे क्वेश्चन है, आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, मैंने कहीं बोर ना हो जाओ। कहते हैं परमेश्वर की प्राप्ति किसे नहीं होती? वो सारी रेपिटेशन है। क्यों लिखी? रेपिटेशन है ना। परमात्मा की प्राप्ति किसे नहीं होती? अब हमारे आंसर पीछे से मिल जाएंगे हमें। ये बार बार रेपिटेशन आ रही है इसमें। कहते हैं जो दुष्ट मनुष्य उपासना नहीं करते और वो योग में सिद्ध नहीं होते, ना ही अपने मन को शांत रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष होता है, पुरुषार्थी नहीं होते, कर्मशील नहीं होते, जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि दिया है, उसको हम शेष मार्ग पे नहीं चलाते, तो क्या होता है, पता हो जाता है। इसलिए चाहे वो कितना ही पढ़ ले, कितना सुन ले, लेकिन अगर परमात्मा को नहीं मानता तो क्या होता, परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं, सच किसी भगत ने कहा है, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, वही परम पद पा गए हैं, जो तेरी शरण में आ गए हैं, जो तेरी शरण में आ। इस तरह प्रभु की प्राप्ति छल से नहीं होती, कपट नहीं से नहीं होती। जब छल कपट छोड़ देते हैं, वैसे इतने बड़े वो हमारे महात्मा सदानंद जी हो रहे थे, जो काम वो उस तरह नहीं करते थे जो हमें करना चाहिए, तो उस समय प्रभु की प्राप्ति होने बाद में सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने और महात्मा बन गए। देखिए, कुपथ से सुपथ पर चल जाओ, फिर भी इंसान को शक्ति मिलनी हो जाती है। इसलिए आगे क्वेश्चन देखिए, परमात्मा के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? वही क्वेश्चन रेपिटेशन होएगी जो पहले गुण बताया है। परमात्मा के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है? जो सत्यवादी हो, सत्यमानी हो, सत्यकारी हो और परमात्मा के कार्यों में सहयोग देता हो, निर्धनों की सहायता करता हो, अगर वो विद्वान है तो विद्या देता हो, अगर वो बलवान है तो दूसरों की रक्षा करता। अब मैं देखते हैं इसमें क्या है, इस प्रश्न का उत्तर भी ऋग्वेद भाष्य का क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं जो मनुष्य सत्य धर्म से परमेश्वर उसकी आज्ञा को असीम प्रेम और निष्ठा से पालन करते हैं। प्रेम हर एक को चाहिए, घर में डॉगी भी हो उसको भी प्रेम चाहिए। डॉगी को फटकारोगे ना, भाव भाव करेगा ना। अगर उसको प्यार करोगे आपकी गोदी में बैठ जाएगा। लोग बिल्लियां पालते हैं, कबूतर पालते हैं, तो प्यार करते हैं। कोई पुनर्जन्म का पिछले जन्म का उनका कुछ संबंध होगा, देख लो। तो कहते हैं जो लोग अधर्म को छोड़ने और धर्म करने में विश्वास करते हैं, वेद आदि सत्य विद्याओं के विद्वान है, वे मनुष्य प्राण द्वारा ईश्वर के सत्य राज्य में, ईश्वर का राज्य तो सत्य है। राजा हरिश्चंद्र जी को देखो, कितने दुख आए, कितनी कठिनाई आई, लेकिन फिर भी उनको सुख मिल गया। और हमारे स्वामी दयानंद में कितनी कठिनाई आई, पत्थर मारे, जो भी किया,
लेकिन वे सत्यवादी थे, सत्यमानी थे, सत्यकारी थे। तो अब जयकार होती कैसे होती, कितने बड़े जुलूस निकलते हैं। कहते इसलिए हम सबको स्वामी दयानंद जी के उपदेश से सत्य धर्म परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए। तो केवल श्रेष्ठ कर्म करने से विद्याओं के विद्वान को परमात्मा के राज्य में प्रवेश मिल जाता है। परमात्मा का राज्य में प्रवेश, देखो आप सबको प्रवेश मिलेगा ना। अब सवेरे आते हो, श्रेष्ठ काम करते हो, घर के काम करके आते हो, घर में करने जाके अपने कर्मशील हो और पुरुषार्थी हो, कर्तव्यों को ठीक तरह निभा रहे हो। कहते जब श्रेष्ठ कार्य व परोपकार करने पर सत्य विद्याओं के विद्वानों को परमात्मा के राज में प्रवेश मिलता है, तो उनके शुभ चिंतक उनकी प्रशंसा करते हो जाते हैं। वही है, करो सत्य से प्यार प्रभु मिल जाएगा, बना लो सत्य आधार प्रभु मिल जाएगा। सत्य स्वरूप प्रभु का प्यार, तो सत्य होता परमात्मा उसको बहुत प्यार करते हैं। जिसने सत्य जीवन में ढारा, जीवन उजाला हो जाता है उसका। उजाला मीन्स जब तक ये संसार है उसकी जय जयकार होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, परम ज्योति का प्रकाश कहाँ पर होता है? परमात्मा की ज्योति का, वो तो आपको आता होगा। परम ज्योति का हमारे कंठ के नीचे, हृदय में, पेट से ऊपर जहाँ स्थान है, अंगुष्ठ मास स्थान है। उपनिषदों में बताया था अंगुष्ठ मास जितना अंगुष्ठ है उसमें आत्मा, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा सब में निवास कर रहे हैं। देखो ये क्या कहते हैं, कहते हैं कंठ के नीचे उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुरी परमेश्वर की नगरी कहते हैं, उसके बीच में क्या है? परमात्मा रम रहे हैं। वे अनंत स्वरूप परमात्मा प्रकाश में स्थान के बीच में, प्रकाश में, ये हमारा प्रकाश में स्थान है। अगर हम भगवान को नहीं मानते, ईर्ष्या द्वेष में फंसे रहते हैं और क्या भक्ति नहीं करते, तो हमारे अंदर अंधकार ही अंधकार है। जब भगवान को मानने लग जाते हैं, भक्ति शक्ति से योग करते हैं और दूसरों का परोपकार करते हैं, उससे यहाँ प्रकाश होना शुरू हो जाता है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं वह अनंत स्वरूप दूसरा उसके मिलने और भाव से वो प्रकाशमान होता है। उसकी जो होती है ना वाइब्रेशन, वो सबको पहुंचती है। जो अंदर से प्रकाशमान होता है, बाहर से भी प्रकाशमान हो जाता है। तो क्या कहते हैं उसकी, तो प्रभु के प्रेम में नंदित होकर वो पुकार उठता है। क्या पुकार उठता है? अभी हमने बोला था, ध्यान मुद्रा में रस मिल रहा है, आत्मा का कमल खिल रहा है। ओम सुख कंदे है, आज आनंद है, हमने पाया, हमने उस ईश से मन लगाया। जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाती है ना, तो आपके अंदर सतगुण छा जाता है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, किसको परमेश्वर शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं? ये सत्याग प्रकाश के नवम उल्लास में है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, परमेश्वर अत्यंत दयालु हैं, इसलिए जो जीव तन मन धन से श्रद्धा पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा उसको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर से ज्ञात होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में प्रभु का सब प्रकाशमान हो जाए, स्वरूप इस परमेश्वर की शीघ्र प्राप्ति हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? योगाभ्यास, धर्म का पालन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए और जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। वैदिक ज्ञान योग के अभ्यास तथा कैसे होता है? सत्संग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि होती है और आत्मा और अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब ऐसे हो जाता है तो हमें अपने आप पता लग जाता है, हम धन्य से सुधन्य हो जाते हैं। फिर भक्ति भाव से विभोर होकर हमारे अंदर परमात्मा के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? प्रभु जी के हम हैं, प्रभु जी हमारे, प्रभु जी के हम हैं, प्रभु जी हमारे, दया के हैं सागर विधाता हमारे, दया के हैं सागर विधाता हमारे। दिया जान अलपज जीवों को तुमने, दिया जान अलपज
जीवों को तुमने रहेंगे ऋणी हम, प्रभु जी तुम्हारे रहेंगे ऋणी हम, प्रभु जी तुम्हारे। सदा ऐसी कृपा करो हे दया में, सदा ऐसी कृपा करो हे दया में, सफल और सुफल होवे जीवन हमारे, सफल और सुफल होवे जीवन हमारे। मेरे ख्याल आप शायद मेरे को के पास कर दे। धन्यवाद। आप तो मुझे 10 मिनट देने लगे थे, और भी 10 मिनट दे रहे थे आप।